कौन कहता है रोशनी चांद देता है, सितारे नहीं। मैंने टांक लिया है सितारों को अपनी छतरी में। मेरी राहों में अब अंधेरे नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और मेरी पहचान 26962 यानी मेरा पंतनगर का आईडी नंबर और न जाने कितने ही पासवर्ड्स का ओरिजिनल फॉर्म मैं आपके लिए लेकर आया हूं। स्टार्स ऑफ पंतनगर, कीप शाइनिंग। दोस्तों, हर हफ्ते मैं आपको मिलाता हूं पंतनगर के ऐसे सितारों से जिन्होंने अपने रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल करियर में तो एक्सेल किया ही होता है, पर साथ ही सोसाइटी एंड अ लार्जर इकोसिस्टम पर भी अपना इम्पैक्ट छोड़ा होता है। हमारे आज के गेस्ट ने बीएससी एग्रीकल्चर ईयर 2001 में कंप्लीट किया एंड ही इज क्रेडिटेड टू बी one of the first who paved way for coming generations to MBA and IIM Ahmedabad. उनका 17-18 सालों का करियर ranges from a trainee in an Indian FMCG giant to the CEO of an insurance distribution company. He's always been chasing excellence, and his every job switch was towards adding a new skill to his repertoire. Years ago, his own startup had to shut in want of funds. And today, he himself is an angel investor to multiple startups and is associated with more than 100 startups in various capacities. Presently, he is heading financial services in Paytm. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Premanshu Singh. Sir, it gives me immense pleasure to host you on Stars of Pantnagar. Your professional career has had many contours. Please take us through your professional journey since you graduated from Pantnagar. Hi, look, first of all, thank you for hosting me. पन्तनगर के 4 साल मेरे लाइफ के बहुत अच्छे साल थे और वहाँ मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली थी और एक चीज़ समझ में आ गई थी कि यार ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो ज़िंदगी भर सीखना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बन के रहना पड़ेगा। मैं 2001 में पन्तनगर से पास आउट हुआ, फिर मैं IIM अहमदाबाद ज्वाइन किया, मैंने 2 साल MBA किया। उसके बाद मेरे प्रोफेशनल करियर की शुरुआत हुई। मैंने कैंपस ITC ज्वाइन किया और फिर राजस्थान में ई-चौपाल नेटवर्क एस्टैब्लिश किया। वहाँ मैं बहुत काम किया, रूरल मार्केटिंग की, बहुत सारे गाँव वालों से मिला, रियल इंडिया देखा। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे एक MNC में काम करना चाहिए, एक MNC में सेल्स और मार्केटिंग एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और फिर मैंने 2-3 साल बाद जॉनसन एंड जॉनसन ज्वाइन की। वहाँ मैं बॉम्बे में पोस्टेड था। वहाँ मैंने ज़िंदगी के 4-5 साल काटे, बहुत एक्सपोजर मिला, बहुत सेल्स एंड मार्केटिंग की, टेलीविज़न कमर्शियल्स किए, इंटरनेशनल लोगों से इंटरेक्शन किया और मेरा थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हुआ। फिर 2009-10 की बात है, मैं बहुत पढ़ता था, तो मुझे उस टाइम की बात है जब इंडिया में फ्लिपकार्ट बन रहा था और US में फेसबुक और ऊबर लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे थे। मैंने सोचा अगर मैंने टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट नहीं सीखा तो मैं कभी भी कंप्लीट प्रोफेशनल नहीं बन पाऊँगा। फिर मैंने टेक्नोलॉजी सीखने के लिए एक छोटी सी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जिसका नाम SMS गपशप पर ज्वाइन किया। वहाँ मैंने पहली बार दुनिया को टेक्नोलॉजी की नज़र से देखा और मुझे विश्वास हो गया कि न्यू एज टेक्नोलॉजी ही दुनिया का नक्शा बदल सकती है। 2011 में मुझे लगा कि अब मुझे सब कुछ आ गया है, तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, अपना स्टार्टअप करता हूँ। और फिर मैंने एक दोस्त के साथ A2ZBaby.com शुरू किया। एक टाइम पर शायद हम इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट बेबी कॉमर्स पोर्टल बन गए, लेकिन बिजनेस स्केल हुआ और वैसे ही हमारी पैसे की ज़रूरतें बढ़ी, लेकिन हम फंडरेज नहीं कर पाए। और फिर इवेंचुअली एक स्थिति आ गई कि हमारे पास घर चलाने के पैसे भी नहीं बचे थे। शायद मेरे पास 4 या 5 हफ्ते के पैसे बचे थे। मुझे याद है बहुत स्ट्रेसफुल टाइम था। फिर कोई ऑप्शन ना रहते हुए हमने सोचा कि फिर हम जॉब पकड़ेंगे और दोबारा खड़े होंगे और फिर स्टार्टअप करेंगे। अगले 4 साल मैंने Shaadi.com और प्रैक्टो में काम किया। दोनों अपनी फील्ड में बहुत ही नंबर 1 स्टार्टअप्स हैं और वहाँ मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो आज भी इन बिजनेसेस के लिए बहुत मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर्स हैं।
2000 13-14 में जब मैंने अपना स्टार्टअप बंद किया था, तो ये अपने से एक वादा किया था कि मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम कभी भी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी प्रॉपर कॉर्पोरेट ओल्ड स्कूल जॉब नहीं पकड़ूंगा। मैंने अगले कुछ सालों में कुछ 7 कंपनियों में एंजल इन्वेस्टमेंट किया था। आइडिया एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करने का था, और उन्हीं में से एक coverfox.com भी थी, जिसके बाद में जाके मैं 3 साल तक CEO बना। वहाँ मैंने बहुत काम किया, बहुत सीखा और बहुत ही मज़ा आया। आजकल मैं कुछ हफ्तों से पेटीएम की फाइनेंशियल सर्विसेज टीम में मेहनत कर रहा हूँ। थोड़ा रिवर्स गियर लेते हैं सर यहाँ पर। कैसी रही शुरुआत, स्कूलिंग के दिन, कहाँ कहाँ पर स्कूलिंग हुई आपकी, और उसके बाद फिर कैसे पंतनगर आना हुआ? आई एम श्योर एग्रीकल्चर में डिग्री लेना सपना तो नहीं रहा होगा शायद, ज्यादातर हम लोगों का नहीं रहा। कुछ इंजीनियर बनना चाहते थे, कुछ डॉक्टर बनना चाहते थे, एंड somehow landed up in पंतनगर. So what's been your story and how it all started? मैंने अपनी स्कूलिंग थोड़ी शिलोंग और बहुत सारी लखनऊ में CMS से की। वहाँ या तो लोग इंजीनियर बनते थे या डॉक्टर, बाकी किसी चीज़ की कोई बात ही नहीं करता था। मैंने एग्रीकल्चर और पंतनगर का कभी नाम भी नहीं सुना था। फिर मैं भी रेट रेस में लग गया, मैंने मेडिकल की तैयारी शुरू की। फिर मैं एक बार एक दोस्त से मिला जो MBBS की पढ़ाई कर रहा था, और मैंने उससे पूछा, मज़ा आ रहा है, कैसा लगता है? उसने बोला, यार मैं तो MBBS छोड़ने के सोच रहा हूँ। मैंने कहा, क्या? जिस चीज़ के लिए लोग मरते हैं तुम छोड़ने की बात कर रहे हो? बोला, हाँ यार, मेडिकल में 15-20 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद भी कुछ करियर का भरोसा नहीं होता। मेरा मन कुछ और करने का है। मैं घर गया और पूरी रात सोचता रहा कि क्या मैं रियली डॉक्टर बनना चाहता हूँ? अगर ये गलत डिसीजन हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। फिर एक चीज़ मैंने डिसाइड की कि कोर्स चाहे जो भी हो, हॉस्टल अच्छा होना चाहिए। मैं अपने एक दोस्त को मिला जो कि पंतनगर में वेटनरी की पढ़ाई कर रहा था, और मैंने उससे पूछा, तुमने पंतनगर क्यों ज्वाइन किया? उसने बोला, यार मस्त जगह है, बहुत बढ़िया हॉस्टल है, कैंटीन है, 12,000 एकड़ का कैंपस है, और नैनीताल के पहाड़ मेरे कमरे से दिखते हैं। बस मैंने डिसाइड किया ये जगह मेरे लिए ठीक रहेगी। फॉर्म भरा, सिलेक्शन हो गया और BSc AG ज्वाइन कर लिया। एग्रीकल्चर सुनने में काफ़ी अनुकूल लगता है, लेकिन फिर कूल दोस्त मिल गए और 4 साल ऐसे निकल गए जैसे कि पता ही नहीं चला। पंतनगर में एक दिन भी मैं बोर नहीं हुआ। मैंने 4 साल रोज ब्रेकफास्ट में आलू पराठा और लंच में दाल फ्राई खाया, लेकिन कभी कंप्लेन नहीं किया। सर, आलू का पराठा नहीं बोलना चाहिए था आपको, मुंह में पानी आ गया। पंतनगर का पराठा इज अ लेजेंड। खैर, यहां मैं शेयर करना चाहूंगा अपनी ऑडियंस से कि प्रिमांशु सर इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू जिनको मैंने अपनी लाइफ में गुरु का दर्जा दिया है, 2 कारणों से। पहला, he cleared IIM Ahmedabad, so he was an instant inspiration to all of us, and he helped us to have our goals during our degree days. And second, फाइनल ईयर में मैंने और मेरे बैच के कुछ फ्रेंड्स ने हमने कैट का रिटन क्लियर किया था, और हमारा IIM अहमदाबाद का इंटरव्यू शेड्यूल था। इंसिडेंटली सर वॉज देयर इन पंतनगर एंड ही स्पेंट ऑलमोस्ट होल नाइट विद अस, कोचिंग अस। उस रात के जो उनकी सीखें, उनके जो एक्सपीरियंस हैं, दोज आर आवर ट्रेजर फॉर लाइफ। सो सर, हमारे गोल्स तो आपने क्लियर कर दिए, पर आपके लिए कैसे थे 4 साल? क्या क्लैरिटी थी आपको अपने गोल्स के बारे में? आपको पता था कि आप MBA ही करने वाले? पंतनगर मेरे लिए एक ऐसी मिस्ट्री है जो कभी सॉल्व नहीं हुई। पंतनगर में जब कोई एडमिशन लेता है तो उसे यह नहीं पता होता कि पंतनगर क्यों आया है, 4 साल बाद क्या करेगा। लेकिन जब वो ग्रेजुएशन करने के बाद वापस जा रहा होता है तो उसे लगता है काश ये साल ख़त्म ही ना होते। पंतनगर मेरे लिए तो कोई जगह यूनिवर्सिटी नहीं है, वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था। वो 4 साल मेरे जीवन के बेहतरीन साल, जिसमें मुझे ज़िंदगी क्या है और कैसे जीते हैं सब कुछ सिखाया। 50 डिग्री सेंटीग्रेड में जिसने PCP में खेती कर ली, वो लड़का ज़िंदगी में कभी हार नहीं सकता। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैं हिंदी अखबार पढ़ रहा था और उसमें मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि किसी लड़के की 22,000 रुपये महीने की नौकरी लगी है। मैंने सोचा, क्या इतने पैसे? ये तो मेरे पूरे साल भर का खर्चा है। मैंने कुछ सीनियर से पूछा, ये MBA होता क्या है, कैसे करते हैं, कौन लोग करते हैं? मेरे एक सीनियर थे प्रियंक पाठक, जो अब नहीं रहे। उनसे मैं बहुत डिस्कस करता था और उन्होंने मुझे बोला कि MBA करने के लिए इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग से पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर क्या था, मैंने डिसाइड किया ये MBA ही मेरे लिए सही है, और एक बार डिसाइड कर लिया फिर तो बहुत आसान था। खूब सारे फोटोकॉपी नोट्स, लाइब्रेरी में फ्री का इकोनॉमिक टाइम्स,
हॉस्टल में दोस्तों के साथ रोज ग्रुप डिस्कशंस। लास्ट विंग का तो माहौल ही बदल गया था। जो लैम्प पहले 10 बजे बंद हो जाते थे वो सुबह 3 बजे तक जले रहते थे। सब ने खूब मेहनत की। शायद आधे से ज़्यादा बैच MBA में सेलेक्ट हुआ, मे बी 50 या 60 लोग। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। 1997 बैच के पहले भी लोग MBA करते थे, लेकिन इक्का तुक्का। और हमारे बैच ने एक ऐसा ट्रेंड स्टैब्लिश किया जो आगे वाले बच्चों के लिए ना बहुत प्रेरणा का स्रोत बना। कुछ मेहनत थी और कुछ किस्मत। मेरा IIM अहमदाबाद में सिलेक्शन हो गया। मुझे आज भी याद है जिस दिन रिज़ल्ट आया था, सारे दोस्तों ने रोड पर जुलूस निकाला था और मैंने किसी से उधार लेकर सबको पार्टी दी थी। वो भी क्या दिन थे। जुलूस में तो हम भी नाचे थे। व्हाट अ सेलिब्रेशन दैट वाज। उस दिन देखा था दोस्त की खुशी कैसे अपनी खुशी बन जाती है। सो हाउ डू यू फील अबाउट फ्रेंडशिप एंड योर फ्रेंड्स? मैं ना दोस्तों के मामले में बहुत ही लकी रहा। मेरे स्कूल में भी बहुत अच्छे दोस्त थे और जब मैं पंतनगर पहुंचा तो मुझे ऐसे दोस्त बने जो कि मेरे सोलमेट्स बने। और पंतनगर में ना 1-2 दोस्त नहीं बनते, पूरे 100 दोस्त बने। पूरा हॉस्टल ही हमारा दोस्त हुआ करता था। फिर भी मेरे एक क्लोज फ्रेंड्स का ग्रुप था जिसको हम रोलिंग स्टोन बोलते थे। हम 4-5 लोग थे और हम ना साथ में बहुत मज़े करते थे। हमने वो सब चीज़ें की हैं जो शायद आजकल आप पिक्चरों में देखते हैं। हमने 16 पॉकेट वाली जीन्स पहनी है, अपने जूतों में कील लगा के पहनी है, कान में स्टड्स पहने हैं, लॉकेट पहना है, हेयर जेल लगाया है। और पंतनगर में बड़ी खास बात थी, इन दोस्तों के कपड़े आपके कपड़े हुआ करते थे। आप किसी कमरे में घुस जाओ, कुछ जो कपड़ा पसंद आया पहन लो और कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं करता था। और वहाँ दोस्त ना आप कोई भी प्रॉब्लम लेके चले जाओ उनके पास, राइट, कि यार ये प्रॉब्लम चल रही है। उनका एक ही जवाब होता था, यार लोड मत ले, रोतलू मत बन। और वो एक लोड मत ले वाला जो स्टेटमेंट था ना, वो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। आज भी हम लोग बहुत टच में रहते हैं। कुछ कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बहुत सालों बाद मिलते हैं और लेकिन ऐसा लगता है कि कभी हम बिछड़े नहीं थे। दे आर माई फ्रेंड्स फॉर लाइफ। इतनी सारी दोस्ती की बातें और दोस्त ना हो, थोड़ी नाइंसाफी हो जाती। आपके बेहद अजीज दोस्त एक छोटा सा सरप्राइज आपको दे रहा हूं। देखिए क्या कह रहे हैं आपके बारे में। Primanshu, this is Saurabh Jain. Hello to all the listeners. पता नहीं तुमने अभी तक रेडियो पे क्या क्या ज्ञान दिया है। मैं तुम्हारे बारे में 2 चीज़ें बताना चाहूँगा सबको। पहली चीज़, लिसनर्स, प्रिमांशु लड़कियों में एक्सट्रीमली पॉपुलर था। पढ़ाई से ज़्यादा ये महाशय गर्ल्स हॉस्टल के पास ज़्यादा पाए जाते थे। दिस वॉज वेरी वेल नोन इन द कॉलेज, इंक्लूडिंग द प्रोफेसर्स। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा, प्रिमांशु वॉज अ वेरी वेरी फन लविंग गाय। हमने साथ में बहुत ज़्यादा शरारतें करी हैं। मैं रेडियो पे एग्जाम्पल्स नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक सेंसर्ड चैनल है, बट मैं यही कहूँगा कि जूनियर, सीनियर्स, बैचमेट्स, इन सब की टांग खींचने में प्रिमांशु अव्वल थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड होप यू आर स्टेइंग सेफ। थैंक यू। सौरभ, पंतनगर में मेरे 4 बहुत क्लोज दोस्त थे और हमको लोग रोलिंग स्टोन्स के नाम से बुलाते थे। सौरभ, नेल्सी, सुमो और प्रैडी। उसमें सौरभ एक बड़े शहर से आया था और पता नहीं क्यों आया था। और वह एग्रीकल्चर की पहली क्लास में पूछता है, यार ये गेहूं का पेड़ कैसा होता है? This all has made me so nostalgic. मंच मिला है तो मैं भी बोल देता हूँ अपने सारे दोस्तों को जो सुन रहे हैं और जो सुनने वाले हैं, I love you and miss you a lot. अच्छा, पंतनगर में सर कहते हैं कि दोस्ती से स्पेशल दोस्ती, वो खास वाली दोस्ती, इसका सफर मॉल रोड से होकर गुजरता है। तो कुछ उस सड़क की, मॉल रोड की कुछ यादें, कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? मॉल रोड, क्या याद दिला दिया तुमने। मॉल रोड तो एक ऐसी सड़क है जिससे हर पंतनगर का स्टूडेंट मतलब हज़ारों बार गुजरा होगा, राइट, और शायद रोज़, राइट। मैं भी बहुत बार गुजरा, कभी दोस्तों के साथ और कभी शिफालिका के साथ। शिफालिका मेरे सेक्शन C में ही पढ़ती थी मेरे साथ और वो लखनऊ की थी। तो पहली बार हमारी मुलाकात लखनऊ मीट्स में हुई और फिर हम नैनीताल एक्सप्रेस में साथ जाने लगे और हमने बहुत ट्रैवल किया साथ में। समय बीतता अगर हम अच्छे दोस्त बनते चले गए। सिया की वजह से मेरी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आई। करियर के पर्सपेक्टिव से कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। लगा कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है और अगर नहीं कर पाए तब भी कोई टेंशन नहीं है, वो मेरे साथ है। हम लड़कों के लिए तो हॉस्टल में एक टर्म बोला जाता था,
जिनकी गर्लफ्रेंड होती थी उनको हम घोंसला बोलते थे, और जो सिंगल्स थे वो फौसला। मैं दोनों साइड में था। मैं शाम के 6 बजे तक घोंसला क्लब में रहता था और 6 बजे के बाद फौसला क्लब में। ये जो छिछोरे या 3 इडियट मूवीज़ आप देखते हैं और इन्जॉय करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मस्ती देखी है हमने। मैंने और शिफालिका ने फिर 4th ईयर में डिसाइड किया कि हम मैरिज करेंगे और साथ में टाइम बिताएंगे। इसे कहते हैं क्लैरिटी ऑफ विजन। सो दोस्ती को प्यार में बदला और फिर प्यार को शादी तक ले गए। कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें तो आई होंगी, हर हिंदुस्तानी शादी में कुछ ना कुछ अड़चन तो आती ही है। What's been your story? शादी हमारी 2006 में हुई। ये आज से 14 साल पहले की बात है, जब शायद इंडिया में इंटरकास्ट मैरिज इतना आसान नहीं था, और हमारे तो दूसरी टाइप की प्रॉब्लम थी। शादी में खाना वेज बनेगा नॉन वेज। शिफालिका ब्राह्मण फैमिली से, वो लोग नॉन वेज से बहुत दूर रहते हैं, और मैं राजपूत फैमिली से जहाँ नॉन वेज के बिना कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम भी कोई ऐसा जल्दी हार मारने वाले नहीं थे। हमने भी इसका एक तोड़ निकाला। हमने अपनी शादी ट्यूसडे को रख दी, और जब तक हमारे घर वालों को पता लगा शादी हो चुकी थी, दोनों परिवार खुश थे। इतनी बातें आपने मैम के बारे में बता दी, तो मैम का भी हक बनता है कुछ आपके बारे में बताने का। चलिए एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए। 23 साल से मैंने प्रेमांशु को क्लोजली देखा है। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हम लोगों ने साथ बिताई है। हम साथ में बड़े हुए, लाइफ के लेसन सीखे, बहुत उतार चढ़ाव देखे। हर बार वी हैव कम आउट ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम्स स्ट्रॉन्गर एंड क्लोजर टुगेदर। प्रेमांशु हमेशा कहता है, हो जाएगा, कर लेंगे, डोंट वरी। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपका हस्बैंड कहे कि तुम अपनी एस्पिरेशंस और एम्बिशंस को परस्यू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ही हैज़ बीन अ ग्रेट फ्रेंड, अ वेरी केयरिंग हस्बैंड, अमेजिंग सन इन लॉ, ब्रदर एंड द बेस्ट डैड फॉर माई किड्स। उसे रिश्तों की इम्पोर्टेंस पता है, एंड दैट्स अ बिग थिंग। शिफालिका ने मेरे बारे में जो भी बातें बोली हैं वो सब 100% करेक्ट है। आई मस्ट से कि बड़ा शानदार बैलेंस बनाकर रखा आपने हमेशा, प्यार, दोस्ती, पढ़ाई और फिर काम में भी। सो आपको लगता है कि पंतनगर की लाइफ का कुछ भी कंट्रीब्यूशन रहा आपकी जिंदगी में, और कोई टीचर्स आपको याद आते हो जिन्होंने इम्पैक्ट किया हो आपकी लाइफ में? फैज़ अहमद फैज़ की कुछ लाइनें याद आ गई। अर्ज किया है, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे, समझे, या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मशरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क काम से उलझता रहा, और फिर आखिर तक आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। हम सब आज जो कुछ भी हैं उसमें पंतनगर का बहुत कंट्रीब्यूशन है ना। पंतनगर एक बहुत ही यूनिक जगह है यार। वहाँ अमीर गरीब, मोटा पतला, काला गोरा, इन सब में बिल्कुल भेदभाव ही नहीं था। इन सब चीज़ों के बारे में सोचते नहीं थे। बस ये सोचते थे कि यार क्या सीखें, कहाँ मज़े करें, राइट, कैसे मोमेंट्स क्रिएट करें। मैंने वहाँ दिल, दोस्ती, दुनिया के बहुत लेसन्स लिए हैं। मेरे ऊपर तो पंतनगर के कुछ ज़्यादा ही एहसान है। मेरे सबसे अच्छे दोस्त वहाँ बने। मेरी वाइफ शिफालिका मुझे वहाँ मिली। सपने देखना मैंने वहाँ सीखा, और उनको हासिल भी मैंने वहीं किया। सब पंतनगर ने सिखाया। वैसे तो बहुत प्रोफेसर्स ने डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत इम्पैक्ट किया, लेकिन एक इकोनॉमिक्स में डॉक्टर एस.के. तिवारी और पैथोलॉजी में डॉक्टर वीरेंद्र पुंडीर थे। उनके साथ मैं काफ़ी बात करता था जब भी मौका लगता था, और वो अलग टाइप के प्रोफेसर्स थे ना। ये उस टाइप के लोग थे जिनमें अभी भी शायद चाइल्ड लाइक क्यूरोसिटी बची हुई थी, कुछ सीखने की इच्छा थी, और पढ़ाई के अलावा ये स्टूडेंट से और भी इंटरेक्ट करते थे। तो मैं इनको आज भी याद करता हूँ। सो व्हाट इंस्पायर्स यू एंड व्हाट इज योर पैशन? मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि ओल्ड हैज़ टू मेक वे फॉर द न्यू, राइट, और स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप ही ऐसे तरीके हैं जिससे दुनिया बदल सकती है। अगर हम सब लोग नौकरी करने लग गए और सिर्फ हमारा जीवन का मकसद पैसे कमा के घर जाना रह गया, तो दुनिया में हम कभी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं ला पाएंगे। हर आदमी को नौकरी के अलावा जीवन में कुछ और करने की कोशिश करनी चाहिए, और काफ़ी लोग करते हैं, और मैं उन लोग से बहुत ही इंस्पायर होता हूँ।
मैं सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चों को क्या दे के जाऊँ, अगली जनरेशन को कैसे इंस्पायर करूँ। इसलिए मेरा स्टार्टअप में काफ़ी एक्सपीरियंस रहा और मैं आज भी बहुत सारी स्टार्टअप्स को एडवाइस करता हूँ। मतलब शायद अगर 1000 नहीं तो कम से कम 100-200 स्टार्टअप से मैं रेगुलरली बात करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि शायद मेरा एक्सपीरियंस बहुत सक्सेस और फेलियर का इन लोगों के काम आए। तो मैं तो अपना शायद काम करते हुए 17-18 साल हो गए और जितना भी प्रोफेशनल करियर बचा है मैं स्टार्टअप्स की हेल्प करना चाहता हूँ। दैट्स माई पैशन, राइट। इंडिया से मुझे लगता है कि ऐसे स्टार्टअप्स बने जो दुनिया में जाकर इंडिया का नाम रोशन करें। आप इतने सारे स्टार्टअप से एसोसिएटेड रहे हैं, आपका पैशन भी है। सो पंतनगर में स्टार्टअप इकोसिस्टम को अगर हम प्रमोट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? एंड वुड यू लाइक टू टेक अ लीड? पंतनगर के लिए ना बहुत लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग शायद टाइम नहीं निकाल पाते और कुछ लोग को माहौल नहीं मिलता। तो मैं और मेरे कुछ पंतनगर के दोस्तों ने एक ग्लैड 97 नाम का एक एंजल इन्वेस्टिंग फंड शुरू करने का फैसला किया और सोचा कि उस फंड से हम पंतनगर का कोई भी स्टूडेंट, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट या एलुमनाई, जब भी अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहता है या एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करना चाहता है, उसको हम हर टाइप की मदद देंगे, चाहे वो इन फॉर्म्स ऑफ एडवाइस हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हो, राइट। वो सब हमने सोच लिया है और शायद हम इस साल उस फंड को लॉन्च भी करेंगे। तो आपके माध्यम से मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके मन में कुछ आइडिया है, कुछ करना चाहते हैं तो हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी फॉर्म। Wow, that's a cracker. I'm sure it would give a boost to many dreams. So, अंत में सर हम अगर आपसे पूछना चाहें कि हमारी पंतनगर की जो नई जनरेशन्स हैं, उन्हें क्या मंत्र आप देना चाहोगे? मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक मंत्र ऑफ लाइफ या कोई एडवाइस देने को नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंतनगर आने का मौका ना सबको नहीं मिलता। तुम किसी रीज़न से वहीं पहुँचे होगे, राइट। अब जब पहुँच गए हो तो कुछ अच्छा करके दिखाओ। लाइफ में ना अप डाउन, हार जीत, ये सब होती रहती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि पंतनगर का लड़का या लड़की कभी हार नहीं सकते। ग्लैड रहो और क्या। So thank you for making all of us so glad. This conversation has been truly enchanting and enriching. बहुत कुछ याद दिला दिया आपने और साथ में कई जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाया। स्टार्स ऑफ पंतनगर और अपने ऑडियंस की तरफ से बेस्ट विशेस देना चाहूंगा सर। कीप शाइनिंग। I'm glad to share with you about our new launch, Pantnagar Angels. Here we are going to collaborate with Pantnagar alumni in order to fund the promising ideas of fellow Pantnagarians. So in a way, this is of Pantnagarians, for Pantnagarians and by Pantnagarians. You can join us if you have any interesting business ideas. You can join us if you have an eye for business. तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, so do visit our official website, Stars of Pantnagar. अपने कमेंट जरूर छोड़ें, अपने सजेशन छोड़ें, कुछ क्वेरी हो तो अपने रिमार्क्स छोड़ें, क्वेश्चंस छोड़ें। दोस्तों, ये था हमारा 5वां एपिसोड और बहुत खुशी है मुझे बताने में आपको कि हमारे 4थे एपिसोड को तकरीबन 8000 लोगों ने व्यू किया। अभी तक की हमारी व्यूअरशिप रफली 25,000 के आंकड़े के पास पहुंच चुकी है और मुझे बिल्कुल भी शक और शुबहा नहीं है कि हम बहुत जल्दी लाखों में बात करना शुरू कर देंगे। आप लोगों का इसी तरह का सपोर्ट चाहिए, ऐसा ही प्यार चाहिए, बनाए रहिए हमारे साथ। मैं एक चीज़ के लिए आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि हमारे आने वाले गेस्ट इसी तरीके से बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही एनकरेजिंग और बहुत सारी वैल्यूज़ लेकर के आ रहे हैं। तो इंतज़ार करिए हमारे अगले एपिसोड का, जहां मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा लेकर के एक नया शो ऑफ स्टार्स ऑफ पंतनगर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप शाइनिंग।